वार्ड की जाने वाली शख्सियत अब्दुल मजीद भाई खुदके वाले की तरफ से इजाज बेग साहब को इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उनको सामने पहनाया गया कि मालेगांव शहर में क्या है उनको बताने के लिए मुगलवारी को जो कादर रहेगा इंशाअल्लाह ताला, अगर आप लोगों ने साथ दिया इंशाअल्लाह ताला इजाज बेग साहब की इजाजत बहुत मजबूत है। मैं आप लोगों से खास बात करना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त को जो आप लोगों को दिखाया जा रहा है, अच्छा मैं थोड़ा रिलैक्स होना चाहता हूँ, माँ बहनों से, नौजवानों से, बुजुर्गों से अपील करना चाहता हूँ जो आपको बढ़ाया जा रहा है। जलसा गांव में बैठे हुए नौजवान साथी, बुजुर्ग हजरात और जहाँ तक आवाज जा रही है ऐसी मेरी पर्दा नशीब माँ है। ये जलसा 15 तारीख को मालेगांव महानगर पालिका का चुनाव होने जा रहा है, उसके लिए जलसा लिया गया और जलसे का मकसद ये होता है कि कामकाज तुमने क्या किया क्या नहीं किया, तुम लोगों को हम लोगों को वोट आप लोगों ने दिया था, हमने क्या काम किया क्या नहीं किया, इसका एक हिसाब रहता है, ये योम हिसाब है। सबसे पहले तो मैं यहाँ की आवाम से माजरत चाहता हूँ, नया आज़ाद नगर, जुना आज़ाद नगर के लोगों से, कि आप लोग ने हमको 2017 के अंदर चुन के दिया था और चुन के जाने के बाद हम लोग ने इलाके को डिवाइड किया था। इस इलाके के अंदर अल्ताफ धर्म वाले की बीवी चुन कर आई थी, उसको हमने नया आज़ाद नगर, जुना आज़ाद नगर, उस्मानाबाद और सलीम मुंशी नगर की जिम्मेदारी मैंने उसको दिया था कि यहाँ पर कामकाज कर लेने की जिम्मेदारी है कि छोटा मोटा काम तुम करना, बाकी बड़े काम की जिम्मेदारी मेरी। 1 रुपये का भी फंड लगे, चाहे 1 करोड़ का लगे या 10 करोड़ रुपए का लगे, तुमने मुझको सिर्फ बोलना, मैं काम करूँगा। ये बात इसीलिए बोलना पड़ रही है कि कुछ लोगों की नाराजगी इसी बात को लेकर है कि साहब आप इधर आए नहीं, सिर्फ नहीं आए इसी की बात है, काम करने की बात तो अल्हम्दुलिल्लाह के वार्ड नंबर जो पुराना 16 था आज का 18 नंबर वार्ड है, जो रोड के ऊपर आप बैठे ये 1.5 करोड़ रुपए का भी काम नहीं है। बाजू में रोड का 50 लाख रुपए का काम शुरू है, ये भी रोड का काम नहीं कर रहा। स्विस स्कूल नसीम मीना नगरी स्कूल से लगकर जो स्विस स्कूल तरफ रोड जाता है वो भी काम नहीं है। स्विस स्कूल के सामने जो है वो लग के भी काम नहीं किए गए। यहाँ तक के बच्चे लोग जो बॉल खेलते हैं उसके अंदर कभी मैंने बना के दिया। बाजू में आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर हिलाल चौक तक के काम की शुरुआत हो गई। हिलाल चौक तक के जबकि मेरा वार्ड कारवा चौक तक के आता है, मगर मैं हिलाल चौक तक के काम करके दे रहा हूँ। हलीम सेठ की सैलिंग के पास 1.5 करोड़ रुपए का काम किया रोड का और 50 लाख रुपए का नाले का काम मौका नहीं किया। अलबत्ता के पूरे शहर के अंदर जहां जहां के लोग आते थे, कई मस्जिदों के मस्जिद के ट्रस्टी आए, कहीं पर स्कूल के लोग आए, मैंने उस इलाके के अंदर शहर के अंदर काम करके किया। मैंने बड़े कब्रिस्तान के बाजू में जो मुर्गी की दुकान लगती है वहां पर भी मैंने रोड का काम करके दिया। मैंने मौलाना यूब कास्की की गली टेंशन चौक के अंदर जो लग रोड है वो भी मैंने काम किया। मैंने तायरा मेडन के वार्ड नंबर 20 के अंदर पावर हाउस से लगकर भी मैंने एक रोड का काम करके दिया। मैंने 4 हाल शादी का पास करवाया था, 2 मालदे में बना के दिया और 2 रमजान पूरे के अंदर बना के दिया। ये सारी चीज होने के बाद रोड रास्ते को हटाकर मैं 6854 स्क्वायर फीट के ऊपर सलीम मुंशी नगर के ऊपर पुणे के ऊपर जो संडास है वो तोड़कर एक डिलीवरी का हॉस्पिटल बनाने के लिए जा रहा हूं। ये सबसे बड़ा मेरा कारनामा मेरी जिंदगी के अंदर, ये बॉडी के अंदर, और ये मेरे आखिरी इलेक्शन के अंदर मैं आप लोगों को करके
सब हो गया। अगर आचार संहिता नहीं लगती, कोई मामला हमारे 2 महीना पहले हो गए, अगर वो नहीं होते तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको डेमोलिश करके, उसको खत्म करके अभी कानून ऊपर आ जाता था। इतना काम करके कम से कम काम की लाइन लग जाए। एक कारपोरेटर की हैसियत वार्ड के अंदर 20 लाख रुपया सालाना फंड मिलता। 5 साल के अंदर उस कारपोरेटर को 1 करोड़ रुपया फंड मिलता है कारपोरेशन से। मैंने 27 करोड़ रुपए का टोटल काम आपके सामने हॉस्पिटल को लेकर बताता हूं कि 27 करोड़ रुपए का काम किया 5 सालों के अंदर। और छोटा बड़ा काम मैंने गिनाया नहीं, 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपये का। मगर काम का जज्बा हमारे में है। हम काम की बुनियाद के ऊपर आप लोगों से वोट मांगने के लिए। गलती हो गई, किसी के ताबे में हमने वार्ड दिए थे, अब वो गलती हमसे कभी नहीं होगी। आप ये वार्ड के माँ बहनों से, यहाँ के बुजुर्गों से, मैं यही बात बोलूंगा कि अगर यहाँ पर बाल की भी जरूरत पड़ी तो उसकी जिम्मेदारी इजाज में खुद लेना, किसी के भरोसे के ऊपर वार्ड को नहीं बोलता। मैं यहाँ पर आजाद नगर रोड के ऊपर एक ऑफिस खुद बनाऊंगा और यहाँ पर मेरे छोटे भाई को, रियाज बेग को यहाँ पर ऑफिस बनाकर देने के बाद पूरी निगरानी मैं करूंगा। क्योंकि मैंने कल के जलसे में भी बोला, आज फिर बोल रहा हूं कि मेरा आखिरी इलेक्शन है, मैं इसके बाद आप इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। आप लोगों को 2026 आज बोलता हूं, जनवरी शुरू है, 2026 के अंदर अहमद नसीम मीना नगरी स्कूल के सामने जो वालकम्बोड़ मैंने किया था, यहाँ के लोग जो हाल की बात कर रहे, इन्होंने खुद स्टे लगाया था उसके ऊपर, अब उसके ऊपर से स्टे कूद गया। पूरा पुलिस प्रोडक्शन लगा के एक चीज साफ करूंगा वहां की, और यहाँ के लोगों को 2026 का दिसंबर पास करूंगा। उसके पहले जिम्मेदारी से बोलता हूँ कि अच्छा अनुष्ठान शादी का हाल यहाँ के लोगों को बना के दूंगा। एक बच्चे को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया उस हाल के बारे में, हाफिज नाम का लड़का है, यहाँ पर ये सब्जी वाले वाले भैया का लड़का है, हमारा भतीजा ही लगता हो, उसको कोर्ट में भेजा गया और उसके नाम से स्टे दिया गया। और उस वक्त मैंने वालकम्बोड़ किया और काम शुरू ही होने वाला था कि लोग ने स्टे ले लिया। 80 लाख रुपए का बजट उसका लैप्स हो गया। ये हमारी गलती नहीं है, हम जमीन के ऊपर काम करने वाले लोग हैं। आप बताओ कि इसका नुकसान यहाँ के लोगों का किसने किया? मैंने किया। आज हमारे यहाँ पर मेहमान बाहर गांव से आते तो आपको बारीक गड्डियों के अंदर बैठा के खिलाना पड़ता। अगर एक अच्छा निशान हॉल यहाँ पर बनाता तो लोगों को लगता कि यार अब किसी शादी के हॉल में यहाँ पर। जिस वक्त ये बात हुई थी, मैं आपको बताता चलूं कि मैंने शेख रफीक शेख अफजल साहब को एक बात बोला था कि रफीक एक काम कर, ये तो तेरा नाम बोल के मैंने तो मैं बना रहा, बस इस हाल को बनने दे। उसको मैंने एक नहीं 4-5 टाइम समझा, बैठा के समझाया कि इसके ऊपर कुछ कर पा। बाकी उनको तकलीफ ये थी कि अगर रियाज पे हाल बना देता तो उसको वाहवाही सब लोग करते कि रियाज ने हाल बनाया, इन्होंने कभी मेंबर रह के 10 साल में कुछ नहीं किया। मगर अल्लाह को ऐसे करने तो उसके ऊपर आप स्टे उठूंगा, स्टे उठा मुझे मैं काम करके 2026 के दिसंबर के पहले आजाद नगर के लोगों के लिए एक आलीशान हाल बनाने की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री का सवाल आता है, आप काम करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। जो छोटा मोटा काम है आजाद नगर का सब एक साथ एक ही वन टाइम के अंदर दोनों नया जुना आजाद नगर के अंदर एक साथ सीमेंट रोड बना के दूंगा। जहां पर पाइपलाइन की जरूरत है वहां पाइपलाइन डाल के दूंगा। एक वन टाइम के अंदर दोनों आजाद नगर का रोड एक टाइम के अंदर बना के खत्म करूंगा। पावर की तकलीफ के बारे में, मैं पानी के टाइमिंग के बारे में पहले मैं आपसे बात करता। पानी के टाइमिंग का मसला ऐसा है कि मालेगांव शहर के अंदर जो 40 साल 50 साल पहले जो पानी की टाकियां थी वो आज भी वैसे ही है।
नई पानी की टाकी बनी नहीं तो उसकी वजह से गांव बढ़ गया। पानी का शेड्यूल उसके बाद हर 5 मिनट के बाद दूसरा एक वार्ड खत्म होता, दूसरा वार्ड खुलता। अली अकबर की पानी की टाकी के बाजू में एक और पानी की टाकी बन रही। जैसी पानी की टाकी बनेगी, पानी का शेड्यूल का मामला अपने लोगों का हल हो जाएगा। कोई लाजिम में आने की जरूरत नहीं, कोई भी बोलेगा मैं कर देता। जब तक के पानी की टाकी नहीं बनेगी, 6 पानी की टाकी का शहर के अंदर काम चालू है, जब तक के पूरी पानी की टाकी हो नहीं जाएगी, पानी के टाइमिंग का मसला हल होने वाला है। सभी तरफ का मसला है ये। 4 बजे मेरे घर के पास खुद नल आता, उसका मतलब यह नहीं कि मैं मेरे घर के पास का 6 बजे करा लूं। अगर मैं मेरे घर के पास का 6 बजे कराता तो उसके पीछे के लोगों का भी बेचारों का रात में उनका नल आया था, 8 बजे आता, रात में 10 बजे का 12 बजे का। तो पानी का मसला ऐसा है। पानी के बारे में ये वार्ड के लोगों को मैं समझा देता हूं कि आप लोग थोड़ा सी धीर रखिए, 6-8 महीने के अंदर पानी का मसला हो जाएगा। पावर के मसले के ऊपर मैं अब आता हूं। पावर का मसला ऐसा है कि मेरी अधिकारी लोगों से मालेगांव शहर के अंदर अगर किसी की लड़ाई होती है पावर वालों से, तो वो इजाजत दे गए। ये शहर खुसूसी जानता कि अगर पूरा शहर सुबह से जब कुछ पावर की जरूरत पड़ती, पावर हाउस वाले आके काटते, लाइन काट के चले जाते, पावर हाउस वाले दादागिरी करते। तो यहाँ का सरमायादार हो, चाहे छोटा मोटा घर का लाइन हो या किसी की भी लाइन हो, बेचारा मुझको फोन करता, यहाँ का लीडर पावर हाउस वालों का फोन पावर हाउस के बारे में एक लफ्ज नहीं होता। क्यों नहीं बोलता? उसकी वजह यह है क्योंकि हफ्ता मिलता वहां से हफ्ता, कभी नहीं बोलेंगे ये। आज तक के 6-7 साल लगे मालेगांव के अंदर, 7 साल लगे मेरे हिसाब से पावर हाउस आने में, पावर हाउस आने में। मगर बताओ यहाँ के लीडर ने कभी कुछ कहा पावर हाउस के बारे में? आज हम परेशान हैं कि जब पावर हाउस गवर्नमेंट के ताबे में थी तब 500-700 रुपये बिल भरते थे, और आज हमारे घरों का बिल 2500-3000 रुपया, 2500-2000-3000 रुपये मिला। उसमें फॉल्टी बिल अगर आ गया तो चप्पल घस जाती है, लोग बराबर करके देते नहीं। लड़ाई सिर्फ वो बहने लड़ा तो ये शहर के अंदर नए मीटर तुम्हारे घर के तब्दील नहीं हुए, नहीं तो तुम्हारे घर के मीटर तब्दील करने की पूरे शहर के अंदर तैयारी थी। मैंने लड़ाई करा, मैंने झगड़ा किया, और जहां पर ये लोग बदली करने के लिए पूरे शहर के अंदर जाते थे, किसी का फोन आता था तो मैं बाकायदा वहां पहुंच जाता था और दबंगगिरी से बोलता था कि तुम्हारा बाप बताओ, वो भी नहीं ऐसा। इलेक्शन को किनारे रखो, फिर हाथ रख के बोलो कि पावर के बारे में कोई बोलता है कि तुम्हारे बारे में। शहर के लोगों, तुम लोगों को अच्छाई और बुराई पहचानने की जरूरत है। यह कारपोरेशन का इलेक्शन है, यह कोई एमएलए का इलेक्शन नहीं है, कोई पार्टी का इलेक्शन नहीं है। आप लोग क्या चाहते हैं शहर के अंदर? आपके बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में चाहते हैं, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में हम चाहते हैं। यहाँ पर प्राइमरी स्कूल वैसी नहीं है जैसी और शहरों के अंदर है। अपने यहाँ के बच्चों को बैठने के लिए एक पटरा भी नहीं रहता, ऐसी प्राइमरी स्कूल है। उसके बाद भी मैं आपको बोलता कि मेरे घर के बाजू के अंदर जो स्कूल है, मेरी ऑफिस से लग के 23-38, आप वहां पर उसका निजाम देख लो जाके। अल्लाह का करम है कि मैं बच्चों के ऊपर खुशी बोलते, बच्चों को अगर एक ड्रेस आता, जरूरत पड़ती है तो मेरी जेब से पैसा ला के बच्चों को 2-2 ड्रेस देने को बोलता। बच्चों को बस्ता देने के लिए अगर पैसा लगता तो मैं आज इससे लिए बोल रहा हूँ कि लोग ऐसा समझते हो कि हम क्या करते क्या नहीं करते, लोगों को बताने की भी जरूरत है, मगर हम नहीं बताते। हम अल्लाह की राह के लिए भी कुछ करते। जरूरी नहीं है कि दुनिया में चीज न तो लोग सिगरेट डालते तो 13 आंकड़ा होके 4 में फोटो खिंचा के अखबार में देते। मैं तो करोड़ों रुपये के काम किया शहर के अंदर, शहर देख रहा। यहाँ के लीडर क्या करेंगे? यहाँ तो खिचड़ी के ऊपर झगड़ा होता हमारे यहाँ। सब लीडर लोगों की खिचड़ी के टेंडर है। वैसे अगर बोलता तो फिर बहुत बुरी बात लगती, उनके समझे समझे तो फिर बात किधर किधर चले जाती। 7 दिन का शेड्यूल रहता खिचड़ी का,
कोई दिन अंडा मिलना चाहिए बच्चे लोगों को, कोई दिन बेकरी अंडा मिलना चाहिए, घुगनी मिलना चाहिए, खिचड़ी मिलना चाहिए, दाल चावल मिलना चाहिए, फल फ्रूट मिलना चाहिए। बताओ बच्चे, अब यहाँ सरपरस्त का बर्थडे है, बच्चे बैठे हैं, ऐसा होता है कि स्कूल में चीज मिलती है क्या? क्यों नहीं मिलती? उसकी वजह यह है कि यहाँ के विद्वान का खुद का टेंडर है, ये आपस में बंदर बांट करते और ये बच्चों का निवाला भी छीन लेते। तो फिर एक अच्छे कारपोरेटर का इंतखाब क्यों करना रहता कि हमारे वार्ड के अंदर साफ सफाई हो, हमारे रोड रास्ते अच्छे हो, हमारे लाइट जले, पानी अच्छा आए। कोई तुम बंगला बनाने का तो नहीं बोलते, मगर अफसोस की बात ये होती क्योंकि अंदर भक्त के लोग पार्टीबाजी करते। अगर तुम सही मानो में तुम अगर विकास के नाम के ऊपर इलेक्शन लड़ने की बात करते हो, मैं सब लीडर को चैलेंज करता हूं मैं, अगर तुम विकास के नाम पे बात करते ना तो मेरे सामने कोई भी उम्मीदवार नहीं होता। 27 करोड़ रुपए किसको बोलते? सफीर सेठ तामीरी सहन के आदमी थे, पूरे शहर के बुजुर्ग लोग बोलते, जो उनको पहचानते थे वो बोलते। उनको एक बुनकर भवन, बुनकर बाजार बनाने के वास्ते नहीं बनाने दिया, आखिर तक उनका इंतकाल हो गया। मैंने बुनकर भवन बनाने के लिए 1 करोड़ रुपया अभी दूसरा सिलेक्ट डाले गए, दिलावर हाल से लग के आप जाएंगे तो देख लेना। उसमें 75 लाख रुपए डाल के उसको पूरा करने वाला हूं मैं। उसके अंदर जो चीज लगने वाली है फर्नीचर वगैरह के साथ में मैं 75 लाख रुपए डाल के ऐसा मैं वहां पर 2.25 करोड़ रुपए का बुनकर हाल बना सकता हूं। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि अल्लाह ताला ने आप लोगों की दुआओं से इस बॉडी में मुझे चुन कर दिया तो मैं 2 करोड़ रुपए का मजदूर लोगों के लिए अच्छा मजदूर भवन बना के दूंगा। क्योंकि मजदूर भवन इसके लिए बना के दूंगा कि वहां पर मजदूर अपने बाल बच्चों के लिए वहां पर शादी करे, बिया करे और वो मजदूर भवन की यानी तारीफ लोग शहर के अंदर करे। हमने शहर के अंदर काम इसके लिए करते, जैसे आप किसी की बात कर लो कि हमने गेट बनाए, कई पर किए अपनी, मैं एक स्टडी सेंटर बना रहा हूं मौलाना अब्दुल हज़री साहब के नाम से, जिसका इंतकाल हुआ था। उसके बाद मैंने ऐलान किया था कि मैं हर हाल में इनके हर नाम से स्टडी सेंटर बनाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि उसका भी टेंडर हो गया। वहां पर मेरी अपनी ख्वाहिश है कि हमारे गांव के अंदर हमारे बच्चे IPS, IAS और IPS किस तरीके से बनेंगे उसके ऊपर मैं मेहनत करूंगा। जो इमाम शफी अखाड़े के उसको जो है मलकून उसके अंदर 50 लाख रुपए का स्टडी सेंटर बनाऊंगा। आप बताओ कि यह सारी चीज कौन सा कारपोरेटर ने मालेगांव के अंदर किया? एक आदमी के बारे में बताना। मुकुंद वाले के अंदर मैं आप लोगों से वादा करता कि मेरी मां बहनों के लिए एक अच्छा गार्डन, जॉगिंग ट्रैक और वहां से लगकर जो चीज लगेगी बच्चे लोगों के खेलने के लिए, क्रिकेट का ट्रैक, सब चीज हम वहां पर बना के देंगे। हम वार्ड की जिम्मेदारी सब छोड़ छाड़ के बात कर रहा हूं मैं, न तो बाउंड्री रहती अपनी उसकी बाउंड्री में काम करता। मैंने पूरे शहर के अंदर बाउंड्री छोड़ के काम किया। 4 साल कहा कि मैंने बताया कि मालटे के अंदर इसके लिए बनाया कि वहां पर अपने लोग रहते, तकलीफ होती। 2 हाल इधर बनाया, रमजान पूरे के लोग आए थे, वहां पर 4 साथी हाल का पैसा लेके हमारा बना दो। मेरे घर से नहीं बनाया मैंने, उसके लिए भागदौड़ करना पड़ती, मंत्रालय जाना पड़ता, रात दिन एक करना पड़ता। मगर लोगों को ऐसा लगता है कि भाई नहीं मिल रहे तो काम नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। हमने जिस आदमी को जिम्मेदारी दिया था अल्ताफ ग्राम वालों को, उसने सिर्फ और सिर्फ करप्शन किया 5 साल 8 साल और ठेकेदारी किया। जितना रोड बनाया उसने आप जाके देख लो, पूरा रोड खराब हो गए। नहीं तो मैंने 15-15, 20-20 साल के रोड जो मेरे फंड से बना, अल्लाह का करम है कि 15-15, 20-20 साल के अंदर रोड कभी खराब नहीं हुआ। मैं टाइम 2-3 मिनट ही रह गया, मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि हम लोगों के जहां कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है, आप लोगों को वोट देना है। और फिर मैं आजाद नगर के लोगों से माजरत चाहता कि आप लोगों ने किसी के भरोसे के ऊपर वार्ड छोड़ा था। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला आपके बाद पूरी जिम्मेदारी से मैं स्टेज से बोल रहा हूँ कि एक बार की भी जरूरत पड़ी तो हम जिम्मेदार होंगे और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त के अंदर इतनी वोट आजाद नगर से मिलना चाहिए कि
जमानत तो जब तो होंगी, ये तो 16 तारीख को आप देख ही लेंगे, कोई बात ही नहीं है। क्योंकि उम्मीदवार कौन सी कैटेगरी के है, ये शहर देख रहा, वार्ड के लोग देख रहे, दादागिरी करते, चोरी चमारी करते, उसके ऊपर हमको बोलना नहीं। तुम्हारे काम क्या है वो सिर्फ को बताओ, काम की जिम्मेदारी न लिया, काम पूरा करूंगा। नए आजाद नगर, जूने आजाद नगर के अंदर जो भी मसले मसाइल है, पानी की पाइपलाइन से लेकर रोड, यदि एक टाइम के अंदर मैं बोल रहा कि दोनों नए जूने आजाद नगर के पूरे रोड रास्ते एक ही टाइम के अंदर दो के एक करके करोड़ रुपया जो भी लगेगा मैं पूरा डालकर, क्योंकि काम बचता उतना नहीं। अब सब मेन रोड के काम कर दिया, छोटे छोटे जो काम है इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त के अंदर दूंगा, करके दे दूंगा। और आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि जुमेरात के रोज आप सुबह की अगुवाली साथों में आप लोग सुबह उठ के अपने पंचायत निशान नंबर 1 नंबर बटन के ऊपर आप लोग चारों उम्मीदवार को आप देंगे। देखो ये लोगों की हरकत देख रहे आप लोग जबरी बजा रहे हो, ये हरकत है, इनको तो हारने वाले है ना। चलो ये जीतते तो बात अलग है, हार के होते ये ऐसी हरकत कर रहे कि आवाज की जोर से बजा के यहाँ तक की आवाज आए। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप 1 नंबर बटन दबाकर, और हमारे जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है आप लोग के दोस्त और रिश्तेदार जहाँ होंगे आप वहां पर मैं कहे कि उम्मीदवार वोट दे, काम की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। शुक्रिया, जय हिंद।